अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। अब ना दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान के नाम पर ऐसा खौफ छाया हुआ है कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और ब्रिटेन से लेकर इजराइल तक हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के कई देश इस वक्त ईरान का नाम सुनकर सदमे में हैं। अमेरिका और नाटो में सुनामी आ गई है क्योंकि ईरान ने ऐसा कर दिया जिसके बाद भूचाल आना तय था। पर सवाल है कि आखिर ईरान ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका और नाटो की नींद हराम हो गई है। इस वक्त इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर की वजह से वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक मातम का आलम है। अमेरिका छाती पीट रहा है। नाटो की सेना में बैठे तमाम जनरल इस वक्त बगले झांक रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसका असली मास्टरमाइंड ईरान को ही माना जाता है। अंसारुल्लाह यानी यमन के हुतियों की तरफ से जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस वक्त इजराइल के मददगार अमेरिका और ब्रिटेन पर दागे जा रहे हैं, उनके पीछे भी ईरान का ही हाथ माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर अब तक जितने भी हमले हुए हैं उसके पीछे भी ईरान के शामिल होने की बात कही जा रही है। कई महीनों से गजा में इजराइल का मुकाबला करने वाले हमास और दूसरे फलस्तीन लड़ाकों की मदद का इल्जाम भी ईरान पर लगता रहता है। यही नहीं बल्कि लेबनान के हिजबुल्लाह और इराक में मौजूद लड़ाकों की मदद करने का इल्जाम भी ईरान पर लगता रहता है। पर ईरान हमेशा ही खुद को इनसे अलग बताता है। पर अब जो मामला सामने आया उसका ताल्लुक न तो इसराइल से है और ना ही फलस्तीन से। ईरान कि जिस हरकत की वजह से बाइडेन का हलक सूख रहा है उसका ताल्लुक न तो हमास से है और ना ही हिजबुल्लाह और यमन से, फलस्तीन से तो उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि ईरान ने सीधा अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिसके बाद अमेरिका बेचैन हो उठा। अमेरिका चीख रहा है, चिल्ला रहा है और ये भी हो सकता है कि ईरान की इस हरकत पर अमेरिका के सबसे बुजुर्ग सदर जो बाइडेन अपना सिर नोच रहे होंगे। और ये भी हो सकता है कि अमेरिका का सबसे दुलारा और आंखों का तारा यानी पाल पोस कर बड़ा गया सपूला अपना सिर पकड़कर बैठा हो। अब सुनिए कि ईरान ने आखिर क्या किया जिसकी वजह से मगरबी दुनिया में कोहराम मच गया है। दरअसल ईरान ने हथियारों की एक बड़ी खेप रूस के हवाले कर दी है और ये भी माना जा रहा है कि इस खेप में अचूक बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, जो एक या दो नहीं बल्कि अनगिनत हैं, जिनके जरिए रूस यूक्रेन का नामो निशान मिटा सकता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, यूक्रेन और रूस की जंग को अब तक 2 साल का मुद्दत गुजर चुका है। ऐसे में रूस इंतजार कर रहा है कि कब वो पूरे यूक्रेन पर अपना कब्जा कर सके। ऐसे में खुद को जेलेंस्की का सबसे बड़ा आका समझने वाले अमेरिका की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि रूस अब जंग का पासा पलट सकता है। और अगर पुतिन ने ईरान के इन हथियारों के दम पर अपने मिशन को पूरा कर लिया तब पूरी दुनिया के सामने बेचारे अमेरिका की नाक कट जाएगी। फिर ना तो अमेरिका पर सुपर पावर होने का टप्पा रहेगा और ना ही अमेरिका दुनिया में कहीं भी अपनी दादागिरी दिखाएगा। दरअसल पूरा मामला इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने छापा है। रॉयटर्स ने ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने 400 मिसाइलें रूस को दे दी हैं, जिनमें कई खतरनाक और घातक मिसाइलें शामिल हैं। रॉयटर्स ने दावा किया कि उसके 6 सूत्रों ने बताया कि ईरान ने रूस को बड़ी तादाद में सतह से सतह पर मार करने वाली खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें दी है, जिससे अमेरिका और उसके गठबंधन देशों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा माना जा रहा है। रॉयटर्स ने 3 ईरानी सूत्रों के हवाले से कहा कि ईरान ने रूस को तकरीबन 400 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं। इनमें जुल्फिकार भी शामिल है, जो 300 से 700 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को मार सकती है। ईरानी सूत्रों में से एक ने कहा कि पिछले साल के अंत में तेहरान और मॉस्को में ईरानी और रूसी सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के बीच हुई बैठकों के बाद जनवरी की शुरुआत में डिलीवरी शुरू हुई। कुछ मिसाइलों के कैस्पियन सागर के पार जहाज के जरिए रूस पहुंचाया गया, जबकि अन्य की विमान के जरिए ले जाया गया। रॉयटर्स ने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा कि मिसाइलों की कम से कम 4 खेप आई हैं और आने वाले हफ्तों में और भी होंगी। उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। एक अन्य सीनियर ईरानी अफसर ने कहा कि कुछ मिसाइलों को कैस्पियन सागर के रास्ते रूस भेजा गया था, जबकि अन्य को विमान के जरिए ले जाया गया था। दूसरे ईरानी अधिकारी ने कहा कि और भी शिपमेंट होंगे, इसे छुपाने का कोई वजह नहीं है। हमें अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी देश को हथियार सप्लाई करने की इजाजत है। ईरान की कुछ मिसाइल, ड्रोन और दूसरी टेक्नोलॉजी की सप्लाई पर अक्टूबर में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लगाए गए प्रतिबंध खत्म हो चुके हैं। हालांकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर अपनी पाबंदी बरकरार रखी है। इस मामले में परिचित एक चौथे सूत्र ने ज्यादा जानकारी दिए बिना इस बात की तस्दीक है कि रूस को हाल ही में ईरान से बड़ी संख्या में मिसाइलें मिली है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने जनवरी की शुरुआत में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चिंतित था कि रूस उत्तर कोरिया से पहले ही प्राप्त मिसाइलों के अलावा ईरान से कम दूरी के बैलिस्टिक हथियार प्राप्त करने के करीब था।
रॉयटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि वॉशिंगटन ने बातचीत के आगे बढ़ाने के सबूत देखे हैं, लेकिन अभी तक डिलीवरी होने का कोई संकेत नहीं मिला। मतलब अमेरिका को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि रूस हथियार हासिल करने वाला है, लेकिन रूस को हथियार मिले या नहीं इस बारे में अमेरिका को खबर नहीं है। वहीं ईरान ने इस तरह के दावे को और खबरों का खंडन किया। उसने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूस को मिसाइलें बेचने के दावे से इनकार किया। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि तेहरान पर बैलिस्टिक मिसाइल की बिक्री पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान हथियारों के लेन देन से बचना उसका नैतिक दायित्व है। वहीं समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन प्रशासन ने जुमेरात को ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें प्रदान की तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वॉशिंगटन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ईरान ने रूस को मिसाइलें की आपूर्ति की। उन्होंने कहा कि अपनी ओर से हम इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाएंगे। हम ईरान के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंध लागू करेंगे और हम अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ आगे के विकल्पों पर बात करेंगे। खैर, इसे ही कहते हैं नैले पर दहला। अमेरिका को पता भी नहीं चला और रूस को हथियार मिल गए। ईरान ने पश्चिमी मीडिया के तमाम इल्जामों को बेबुनियाद बताया, पर धुआं तो वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। और ईरान इस वक्त ना तो अमेरिका से डर रहा है और ना ही नाटो से। ईरान बिल्कुल कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो ज्यादा सफाई पर सफाई नहीं दे रहा। पर हैरानी की बात तो यह है कि जो अमेरिका लगातार इजराइल को गजा में कत्लेआम के लिए गोला बारूद, फाइटर जेट और बड़े बड़े खतरनाक हथियार दे रहा है, वही अमेरिका इस वक्त रूस को हथियार देने के इल्जाम पर ईरान के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह रहा है। इसे ही कहते हैं दोगलापन, इसे ही कहते हैं दौरा चरित्र और इसे ही कहते हैं मक्कारी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्दुल रहमान एहसान देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। इजराइल ने गजा को खंडर में तब्दील कर दिया। इजराइल 75 साल से दूसरों की जमीन पर कब्जा करके खुद मालिक बन बैठा है। जो घर का मालिक है वो अपने ही घर से बाहर सड़क पर खड़ा है और जो बेसहारा बनकर सहारा मांगने आया था वो मालिक बन बैठा है। फलस्तीन पर जायनिस्ट कब्जा कर चुके हैं और गजा पर कब्जा करना ही इजराइल का मकसद है। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।